मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां देखिए इस तरह से सूखने लगी हैं। आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल भी करते हैं, खाद भी देते हैं, समय पर वाटरिंग भी कर रहे हैं, फिर भी आपके पौधे की पत्तियां सूख रही हैं, तो उसके लिए आप अपने प्लांट को कौन सी ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं जिससे हम अपने कड़ी पत्ते के पौधे को बचा सकते हैं और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी इससे, और पौधे की पत्तियां भी नई नई निकल के आएंगी और लश ग्रीन पत्तियां आपके पौधे की बनी रहेंगी। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम के इस पौधे को देखिए मैंने सीड से ग्रो किया था, और ये जो बड़ा सा गमला है ना सीमेंट का, इसमें मैंने काफ़ी सारे कड़ी पत्ते के प्लांट के सीड डाल दिए थे और इसी में ये प्लांट ग्रो हो गया और अब तो काफ़ी बड़ा भी होने लगा है। सर्दियों में मैंने इस प्लांट को कुछ बड़े प्लांट के बीच में छुपा दिया था। कड़ी पत्ते का ये प्लांट देखिए उस गमले में लगा है जिसमें मेरे तुलसी के बहुत सारे प्लांट लगे हैं, लेकिन अभी इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसकी अभी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। जब बरसात का महीना आ जाएगा तो फिर मैं इस प्लांट को निकाल कर किसी दूसरे बड़े गमले में लगा दूंगी। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा खराब होने लगा है, उसकी पत्तियां सूखने लगी हैं, आप अच्छी देखभाल कर रहे हैं, तो हम इसके गमले की मिट्टी में कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक खाद यानी कि घरेलू खाद डाल सकते हैं जिससे आपका प्लांट सूखेगा नहीं और लश ग्रीन इसकी पत्तियां बनी रहें। जो मैं ऑर्गेनिक चीज़ें इस कड़ी पत्ते के पौधे को देने के लिए बता रही हूँ वो इस प्लांट के ऊपर जरूर असर करेंगी और आपका पौधा सूखने से बचा रहेगा। कड़ी पत्ते के पौधे को हमेशा कुछ घरेलू खाद, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें। कभी भी केमिकल वाली फर्टिलाइजर का इस प्लांट पर इस्तेमाल ना करें। अगर आप लगातार बार बार केमिकल वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे इस प्लांट की पत्तियों में जो खुशबू होती है वो चली जाती है। अगर आप इस प्लांट पर हर 10-12 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे प्लांट की पत्तियों में जो खुशबू है वो बनी रहती है। इस घरेलू खाद को बनाना तो बहुत ही आसान है और इस खाद का इस्तेमाल आप अपने हर तरह के पौधों पर कर सकते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा का एक पत्ता, और इसे हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और काटने के बाद इसे हम एक डिब्बे वगैरह में पानी डालकर उसमें थोड़ी देर के लिए डालकर इन एलोवेरा की पत्तियों को रख देंगे ताकि इसमें जो भी रस है वो सारा इस पानी में आ जाए। अगर एक गमले के लिए आप ये खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 4 से 5 एलोवेरा की काटी हुई पत्तियां डाल सकते हैं। एलोवेरा कुदरती तौर पर मिट्टी में नमी को बनाकर रखता है। पौधों में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए गर्मियों में अक्सर हम ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो उससे भी कई दफ़ा हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। एलोवेरा के रस के अलावा एक और फर्टिलाइज़र भी हमने तैयार करनी है जो हमें हमारी किचन से ही बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ पर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के 2 चम्मच लिए हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इसमें पानी है वो आप अपने गमले के हिसाब से ले सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें एलोवेरा और चाय पत्ती का पानी मिक्स करके हम अपने पौधों को देते हैं तो इससे हमारे पौधे ख़राब नहीं होते। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, सिंपल पानी देते हैं तो उससे हमारे पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। एलोवेरा और चाय पत्ती के इस पानी को आप छान कर स्प्रे बोतल में भरकर अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की जो पत्तियां जलने लगती हैं वो पत्तियां भी जलेंगी नहीं, बल्कि पत्तियां आपके पौधे की लश ग्रीन हो जाएंगी। अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। इन दिनों देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपने पौधों को धूप से बचा के रखें। अगर आपके गार्डन में ग्रीन नेट नहीं है तो आप अपने पौधों को साथ साथ रखें और जो छोटे पौधे हैं उन्हें बड़ों पौधों के नीचे रखें। जैसे देखिए कड़ी पत्ते का पौधा मेरा काफ़ी छोटा है तो इसके साथ ही एक मेरे पास ही अपराजिता की बेल लगी है, इसी से मैं इस कड़ी पत्ते के प्लांट को छुपा के रखती हूँ। इससे तेज गर्मी से आपके पौधे बचे रहते हैं। इस पौधे की साइड पे आपको एक पुदीने का प्लांट दिखाई दे रहा होगा जिसे मैंने बड़े पौधों के बीच में छिपा के रखा हुआ है। पौधों में जब भी आपको वाटरिंग करनी है या तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम के समय ही वाटरिंग करें, दिन में कभी वाटरिंग ना करें। और इन दिनों पौधों पर मल्चिंग का खास ध्यान रखें। तेज धूप से बचाने के लिए पौधों में मल्चिंग जरूर करते रहें। और पौधों को चींटियों और कीड़े मकोड़े फंगस से बचाने के लिए भी मैं आपको एक खाद बताऊंगी। तो उस खाद को देने से पहले जो हमने ये लिक्विड खाद तैयार की है दोनों
चाय पत्ती और एलोवेरा की। पहले इसे देंगे। इन दोनों ही फर्टिलाइजर को हमने छानकर ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। इन दोनों ही चीज़ें यानी कि एलोवेरा और चाय पत्ती को आप हर 10 से 12 दिन के बाद अपने पौधों पर रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इनके इस्तेमाल से हमारे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होते। एलोवेरा के इस्तेमाल के हमारे पौधों पर बहुत ही फायदे होते हैं। कड़ी पत्ता तो हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में काम में आता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, वजन कम करना, डाइजेशन और हमारे बालों में होने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम में कड़ी पत्ता बहुत ही फायदा करता है। तो आगे हम इस्तेमाल करेंगे जो आधा चम्मच के करीब हल्दी आप जो आपकी किचन में है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से हमारे पौधों पर कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कीड़े मकोड़े हैं वो भी प्लांट से और गमले की मिट्टी से दूर रहते हैं। हल्दी का गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेने के बाद बस इस बात का ध्यान रखें कि उसके बाद आपने प्लांट में वाटरिंग नहीं करनी है, बस हल्दी डालकर इस तरह से छोड़ देनी है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।